open Psalms 58, 11 उसका। verse 11. पढ़ो। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। इंग्लिश। Mankind will say, surely there is a reward for the righteous, surely there is a God who judges on earth. There is a reward for the righteous. धर्मी के लिए एक इनाम है, एक रिवॉर्ड है, एक ट्रॉफी है, एक प्राइज है। Surely there is a reward for the righteous. हालेलुया। Hallelujah. इसी का 62 वर्स 12 भजन संहिता। 62:12 verse. और हे प्रभु, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। And that to you, O Lord, belongs steadfast love, for you will render to a man according to his work. क्योंकि तू एक जन को उसके कामों के अनुसार फल देता है, कामों के अनुसार फल देता है। You will render to a man according to his work. हालेलुया। मैंने आपको बताया था इस धरती पर अलग अलग फील्ड के लोग, इसने साइंस में बड़े आविष्कार किए हैं। हाँ, ये नासा का बंदा है, इसने आविष्कार किए हैं। ये इसरो का बंदा है ना, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्होंने बहुत योग्यताएं दी हैं। So I told you that there are different type of people in the world, that they're in scientific, or they're in NASA, they're in ISRO. There are different ones that have achieved some things. तो प्रभु क्या कह रहा है? हर एक जन को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। So what do we see here? It's written, for you will render to a man according to his work. Means the उसके word. कामों के अनुसार, इसका मतलब ये इंडिविजुअल है। So that means it is an individual thing. When a person works, he will be rewarded according to that. हालेलुया। उसके कामों के अनुसार फल देता है। According to his work, he will get the मत्ती reward. 5 उसका 11 और 12। Matthew 5, verse 12 and 13. 11 and 12। 11 and 12. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुम में से पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। Hallelujah. Rejoice, be glad, for your reward is great in heaven. तुम्हारा इनाम स्वर्ग में बड़ा है। हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब सहने का भी एक रिवॉर्ड है। So there is, when you're persecuted, you have a reward for that too. सहकर खड़े रहने का भी एक अवार्ड है। When you're standing firm after being persecuted, there's a reward for that too. सहकर मसीह में समझौता ना करने का भी इनाम है। Not compromising in a persecution is also a reward. संसार के विपरीत प्रेशर आने के बावजूद मसीह में अपने ईमान को ना खोने का भी रिवॉर्ड When है। the world is against you and you are standing firm in faith, is also the person who will be rewarded. लगाओ 5 का 11 फिर से। So 5:11 again, Matthew. प्रे कर दो। अरे सच तो जान लो पहले। 30 साल से कह रहे हो प्रे कर दो, कुछ हुआ बदलाव? प्रे कर दो बेटी को, प्रे कर दो। वो ठीक है, प्रे कर दो, प्रे कर दो, प्रे कर दो। अरे प्रे कर देंगे, पहले सत्य जानो जो आपको आजाद कर देगा जनरेशंस के लिए। यू शैल नो द ट्रूथ। अगर निंदा से क्यों दुखी हो रही हो, क्यों बुरा मान रहे हो, लोग सता रहे, क्यों तुम्हें फील हो रहा है? So God is telling, why are you feeling if people are trying to revile, they're against you, they're speaking against you. जो निंदा कर रहे हैं उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वो तुम्हारा इनाम और बड़ा करते जा रहे You हैं। see, if people are reviled, they're against you, they're speaking against you, you should thank them that they are increasing your reward in आप समझ heaven. रहे हो? उनके कारण आपकी ट्रॉफी का साइज बड़ा हो रहा है, तो वो अच्छे हैं या बुरे हैं? Because of them, your award is being larger and bigger. आप समझ रहे हो? है ना? बहुत बारी हम जब स्कूल में होते थे, ट्रॉफीज रखी होती थी, है ना? छोटी ट्रॉफी, बड़ी ट्रॉफी, बड़ी ट्रॉफी। A lot of time when we were in school, we saw that there was trophies kept, smaller ones, bigger ones, and some were the ये biggest. बड़ी ट्रॉफी किसकी है? So we always ask, who is this biggest one? हाँ?
जिसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उसको सबसे बड़ी ट्रॉफी मिलती है। The person who had the biggest achievement gets the biggest reward. अब समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर मैं निंदा लोगों की सह रहा हूं अपने ईमान करके यीशु के कारण, तो मेरा इनाम बाइबल क्या कह रही है? उतना ही बड़ा होता जा रहा है। If people are speaking against me for my faith, they are going against my will. You have to understand that the reward is bigger. पहले ट्रॉफी छोटी थी मेरी, First, my reward was small. पर उसकी निंदा करने के कारण But because of his speaking, छोटी ट्रॉफी से बड़ी ट्रॉफी पे शिफ्ट हो गया। from the small trophy, I was given awarded a बड़ी bigger से trophy. और बड़ी पे हो गया मैं। From bigger to biggest, I और will be बड़ी awarded से- of truth. But people are against you speaking that you are false. हो सकता है आप अपने पिंड में आप अकेले प्रभु में हो It can be you are alone in your village. और लोग आपके विषय में झूठी झूठी बात बोलकर सबको आपके विरोध में करने का प्रयास कर And रहे the हैं। people they are gathering together, they are going against you because of your faith that you are standing आप in. कह रहे हो मैं प्रेम करता हूं, मैं कोई नशा नहीं करता, मैं इतना ईमानदार हूं, फिर भी ये झूठी बातें बोल बोल के लोगों को मेरे विरोध में कर रहा है। You see, you are saying that I speak the truth, I do not drink, I do not do any type of bad things, but still these people are against me and trying to utter things against me. प्रभु क्या कह रहा है? घबराना मत ऐसी स्थिति में। What is God saying? Do not fear in that आप अकेले situation. हो और सबको आपके विरोध में किया जा रहा है झूठ झूठ बोलकर। Do not worry because God is saying that if people are against you, they're gathering against you and speaking falsely against you. प्रभु क्या कह रहा है? 12वां वचन लगाओ, What does God say? 12 लगाओ। Open the 12th verse. लिखा है तब आनंदित और मगन It होना। is said, rejoice and be अपने glad. पड़ोसी से बोलो तब आनंदित और मगन होना। Say next to you, rejoice and be glad. दूसरे वाले से भी बोलो तब आनंदित और मगन होना। Tell the other one, rejoice and be glad. ये बहुत खुशी की बात है। तीसरे वाले को भी बोलो तब आनंदित और Tell मगन the होना। third person, rejoice and be glad. हालेलुया। Hallelujah. कितना बड़ा वायदा है प्रभु का। What a promise God has given. तो जब निंदा आ रही है, When जब perse- सता रहे हैं, जब लोग झूठ झूठ बोलकर पूरे लोगों को, पूरे पिंड के लोगों को, पूरे शहर के लोगों को, पूरे जॉब के लोगों को आपके विरोध में कर रहे हैं, तो आपको निराश नहीं होना। प्रभु क्या कह रहा है? तब मगन और आनंदित होना। When people are they are falsely speaking against you, they are uttering all type of things against your faith, against you, gathering people against you. What does the Bible say? Do not be at that moment going in different areas, but it is said, rejoice and be क्योंकि glad. स्वर्ग में वो ट्रॉफी आपकी उतनी बढ़ती जा रही है। Because you need to understand that the trophy, the size of the trophy is increasing when you are persecuted. हालेलुया। Hallelujah. तो मैं विरोधियों का धन्यवाद करूंगा, So I need to thank the people who persecute. क्योंकि जो मैं नहीं कर पा रहा वो मेरे विरोधी कर दे रहे हैं। Because the thing that I am not able to do, they are getting it done for me. हालेलुया। Hallelujah. बहुत बड़ी मिनिस्ट्री के बारे में है ना, मम्मा के इधर इधर न्यूज अलग अलग जगहों पे ऐसा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये हो रहा है। So you मम्मा ने see- एक ही बात हमें सिखाई है, You see, there are different news, there are different people that speak all type of words against the ministry, against the women of फेसबुक पे God. वीडियो डाल दी, यूट्यूब पे ऐसा कर दिया, लोग विरोध में बहुत सारी चीजें करते हैं। On social media, they try to persecute, they try to utter all words falsely against. एक ही बात हमने प्रभु की दासी को देखा है और सीखा है। Only one thing that we've learned from the woman of God, उन्होंने हमेशा एक ही बात बोली है, she's only said one thing, घबराओ ना। do not worry. जिन लोगों तक यूट्यूब फेसबुक से हम नहीं पहुंच पा रहे थे, ये हमें पहुंचा रहे हैं। The Hallelujah. people whom we were not able to reach through social media, they are the ones that they are getting us towards them. जो न्यूज़पेपर में डाल रहे हैं, जिन लोगों तक हम नहीं जा पा रहे थे, ये न्यूज पे हमारी ऐड कर रहे हैं और प्रभु का समाचार हमारा ले जा रहे They are हैं। the ones being used so that we are able to reach those that we haven't been able to. तो हम दुखी नहीं होते, निराश नहीं होते, कौन क्या बोल रहा है, We are not anxious about people, what do they हम say. आनंदित होते हैं। We are glad and we बाइबल में लिखा है rejoice. जो परमेश्वर की योजना में चलते हैं, God, the word of God says that when we walk in the जो plan of God, परमेश्वर से प्रेम करते the people हैं, who love God, सारी बातें for मिलकर them all the things, उनके लिए भलाई ही पैदा करती है। it will bring good for all of them. हालेलुया। Hallelujah. हम निराश नहीं होते, So we are not anxious. हम आनंदित होते हैं। We are glad and तब rejoicing. मगन और आनंदित We are होना। rejoicing and we are तब glad. मगन और आनंदित We are होना। rejoicing बोलो and are तब glad. मगन और आनंदित We are होना, rejoicing and being glad. क्योंकि स्वर्ग में Because in heaven, मेरे लिए there is
अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग इनाम देता है। A person who rewards, he usually rewards according to the position that he has. समझ, अगर प्रेसिडेंट दे तो जो इनाम है वो प्रेसिडेंट की पोजीशन और उसकी वैल्यू से, उसके दायरे से जुड़ा होता है। When the president is giving a reward, we need to understand the value of reward increases because the president is giving it. समझ, प्रेसिडेंट यूं ही कोई टॉफी नहीं दे सकता यूं ही कि ये रिवॉर्ड है तेरा। You see, the president cannot give a randomly any reward to anyone. वो रिवॉर्ड उस व्यक्ति जो दे रहा है उसकी रैंक से जुड़ा होता है। It is according to the rank. It is according to the he is recognized to give that award. तो अगर जब प्रभु दे रहा है तो वो प्रभु की पोजीशन से जुड़ा हुआ इनाम So है। when God is giving, He is giving according to His recognition. प्रभु का नाम उस रिवॉर्ड में जुड़ा हुआ है। God's name is there in the reward. हालेलुया। Hallelujah. तो वो रिवॉर्ड ऐसी कुछ भी नहीं है। It is not a reward just like a random thing. अब दिखाओ किसी को ये प्रभु का अवार्ड है तो पता होना चाहिए, दिखता है कि वो प्रभु की ओर When से। you are showing the reward, it is of God. It will be seen that it is the reward of ये God. प्रेसिडेंट ने दिया है वो दिखता है, हाँ भाई ये प्रेसिडेंट का अवार्ड है। When it is a reward given by the president, it is shown. It is looking as though it is the reward given by the president. हालेलुया। Hallelujah. तब मगन और आनंदित हो Rejoice and be glad कि स्वर्ग में because in heaven तुम्हारे लिए there एक is बड़ा a प्रतिफल है। big reward. हालेलुया। Hallelujah. इस लगाओ 12वां वचन फिर से। Just open the 12th verse again. बड़ा 12th verse. Big reward. इसीलिए कि उन्होंने 12वां वचन ऐसा ही किया था, भविष्यवक्ता जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। तो डोंट वरी, आज हम सह रहे हैं, उन्होंने रिवॉर्ड पाया, हम भी उस रिवॉर्ड को। Because it is said, prophets who were before you also persecuted. Even if today we are being persecuted, remember the reward is great. यस, प्रकाशित वाक्य 22 उसका 12। Revelation 22:12. The book of Revelation, chapter 22, verse 12. देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me to repay each one for what he has done. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु आने वाला है। God is कितने coming. लोग जानते हैं यीशु आने वाला है? How many of us know that Jesus is coming और back? यीशु शीघ्र आने वाला है। He is हाँ? coming soon. और क्या लिखा है, जब वो आ रहा है तो What is क्या it लेके then? आ रहा है? What is he getting? इनाम लेके आ रहा He है, is getting a वो reward. ट्रॉफियां लेके आ रहा He है, is getting those वो trophies. मेडल लेके आ रहा है, Getting those medals. वो प्राइजेस लेके आ रहा He है। is getting the prizes. और क्या लिखा है, हर एक के कामों के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। To repay each one for what he has done. तो He's वो getting. रिवॉर्ड अवार्ड जब यीशु आ रहा है तो साथ लेके आ So रहा है। when God is coming, Jesus is coming, he's getting that award along with him. तो आपका सहना, आपकी स्थिरति, जो भी आपने बोया है उसका प्रतिफल इनाम परमेश्वर स्वर्ग से लेकर आ रहा है, जो स्वयं वो खुद उन लोगों को देगा। Whatever you have sown, what works you have done. So Jesus is claiming that the reward is coming with him in your life. हालेलुया। Hallelujah. वो स्वयं अपने लोगों को देगा। And it will definitely, he will be giving it to his children. हालेलुया। Hallelujah. हर एक के काम परखे जाएंगे, Each one of us, the works will be seen. आग में डाले जाएंगे। They will be put in fire. असल क्या है वो निकाला जाएगा। Whatever is real, is truth, that will be brought out. वो भूसा, वो सारी चीजें जल जाएंगी। And all those things that are there will जो fly. असल आपने किया है प्रभु में, But what you have done for the Lord, उसका प्रतिफल आप पाएंगे। the reward for that will be given to you. संसार में क्या कमाया है, संसार में इन्वेस्ट किया, संसार में क्या नाम और शोहरत कमाई है, मायने नहीं करता। What you've achieved, what you've been rewarded by this world, in this world, it will not matter. जो संसार में किया है वो संसार देगा इनाम, What you've got in the world will be rewarded by the world. पर जो प्रभु में किया है वो प्रभु खुद देगा स्वर्ग से। But what you have sown in the kingdom of God will be the reward you will be getting from the भाई, उन्होंने heavens. लिखा है धरती के लिए धन इकट्ठा ना कर, So the word of God says, do not gather finances, money on this earth. जहाँ चोर चुरा लेते गाय कर देती है, So where the thief, they steal, or पर स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा कर but gather that in heaven, जो सदा के लिए स्थिर है। which is always there for the steadfast. हालेलुया। Hallelujah. स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा कर। Gathering the आज finances. हमारी दौड़ धरती के रिवॉर्ड अवार्ड पाने की है क्या? Are these awards for this earth that we are going through? सिर्फ धरती के अवार्ड पाने के लिए आज दौड़ रहे हैं आप? Are you running only for the awards of this earth? नहीं, No.
करता और सिद्ध करता की ओर ताकते हुए but we are looking towards a faithful God. आज हमें ऐसी दौड़ दौड़नी है We have to उस run- इनाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु से हम प्राप्त We करेंगे. have to run in such a way to complete the race and get award from the one that is promised to give us that. हालेलुया. Hallelujah. रोमियो 14 उसका 12 Romans chapter 14 verse 12. 12. इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा. So then each of us will give an account of himself to God. हर एक. तो आज जो भी आप कर रहे हो, झूठी और सच्चाई से बने हुए हो, विरोध के बावजूद भी आप स्थिर हो, हर एक, लगाओ वचन को, हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा. So it is said each of us will give an account. Though you are faithful coming to the church, you are faithful in sowing, you are faithful in the word, you are faithful in fasting, whatever you are doing, you need to remember that when you are faithful to the Lord, so each of us will give an account of himself to God. अपने पड़ोसी से बोलो अपना अपना. Tell your neighbor, each of दूसरे वाले us. से भी बोलो अपना अपना. Tell to your neighbor, each of us. हालेलुया. अपने पड़ोसी से बोलो मैं आपका लेखा नहीं दूंगा, I will not give your. आपको अपना लेखा खुद देना है. You need to give it yourself. हालेलुया. Hallelujah. So, मम्मी ने क्या किया है, पापा ने क्या किया है, वो अपना लेखा खुद लेंगे. Whatever mom has done, whatever dad has done, they will repay according to their works. पत्नी ने क्या किया है, वो अपनी अवार्ड खुद What the लेगी. wife has done, she will repay according to पति ने her क्या works. किया है, वो अपना अवार्ड खुद लेगा. The husband, whatever is done, बच्चों ने क्या किया है, वो अपना अवार्ड खुद लेंगे. the children will be awarded according to their works. हालेलुया. Hallelujah. लगाओ उसको. The works. सामर्थ परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा. Each of us will give an account of himself to समझ God. रहे हो? तो आज अगर मेरी वाइफ सेवा कर रही है तो वो वाइफ का प्रतिफल इकट्ठा हो रहा है. So if the wife is working, she's doing the work for God, so her award is being collected. अब बच्चे सेवा कर रहे हैं तो वो बच्चों का प्रतिफल है. So the children, when they are serving God, so that is their reward they will get. हालेलुया. Hallelujah. अब अपना अपना प्रतिफल. Each of us will be rewarded according to our work. हालेलुया. अपना अपना लेखा. An account of himself to God. दूसरा ग्रंथियों 5 उसका 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि Good, you'll be given those works, awards. हालेलुया. Hallelujah. न्याय आसन के सामने खुल जाएंगी. सबका हाल खुल जाएगा. सब अपेयर होंगे, सब उस सामने आएंगे. उस व्हाइट थ्रोन के. For we must all appear before the judgment seat of Christ. और एक व्यक्ति अपने अपने अपने, अब हमने पहले भी पढ़ा अपने अपने, और यहाँ पर भी अपने अपने. Before also we read that each one of us, according to our account, here also, so that one भले may बुरे receive, कामों का बदला and you see the works that are there, good or evil, जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए. what he has done in the body. हालेलुया. Hallelujah. जो देह के द्वारा हम कर रहे हैं, ध्यान दो, का एक प्रतिफल है. What we are doing with this body, there's a reward or there's, हमारा बोना उसका एक प्रतिफल है. when we are sowing, there's a हमारा reward for कलीसिया that. में आना उसका एक प्रतिफल When we है. are coming to the church, हमारा there's a reward. सुसमाचार करना, पैम्फलेट बांटना उसका एक प्रतिफल When है. we are sharing the gospel, there is a reward for that. हमारा किसी का किराया देकर उसे चर्च लेके आना उसका एक प्रतिफल है. Paying for someone and getting that person to the church, there's a reward for that. आप चर्च में आकर दरियां उठा रहे साफ कर रहे हो, उसका एक प्रतिफल है. You see, you're gathering those tents, those works for God in the church. There's a reward for आप that. चर्च के लंगर के लिए हर एक कुछ भी आप कर रहे हो प्रभु के लिए, उसका एक प्रतिफल है. Whatever you are doing was in serving God in the church, in the work. बाइबल में there तो is a यहां तक reward for लिखा है, that. कोई अगर मेरे दासों को एक गिलास ठंडा पानी भी पिला रहा है, The word of God says that a person, if he is giving my servants a glass of water, तो वो उसका प्रतिफल किसी रीति से खोने ना he will पाएगा. not lose the reward for that. लिखा है, who honors the prophet receives the prophet's reward. जो एक भविष्यवक्ता का आदर करता है, वो भविष्यवक्ता का इनाम पाता है. हालेलुया. Hallelujah. तो रिवॉर्ड, हम कुछ भी जो प्रभु में कर रहे हैं उसका एक इनाम, उसका एक रिवॉर्ड है.
We need to understand that whatever we are doing for the glory of God, for the work, there's a reward for that. कुछ भी Anything प्रभु के लिए, for Lord. बाइबल में लिखा है परमेश्वर के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, ये जानते हुए कि प्रभु में कुछ भी किया हुआ व्यर्थ नहीं You है। need to understand the word of God says that whatever you do in Christ. कुरिन्थियों 15 उसका आखिरी वचन 58 1 Corinthians 18, 15:58 1 Corinthians 15, last word, last chapter, last. पहला कुरिन्थियों 15। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। बोलो परिश्रम प्रभु में। Knowing that in the फिर से बोल- Lord, see, there are different people, PSG holders, they do not have jobs. आज मैंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करी है, हो सकता है कि बैंक बोल दे, कंपनी बोल दे कि जी मंदा हो गया, कंपनी बंद हो गई है, सारी चीजें जो इन्वेस्टमेंट थी सब खत्म हो गई है। Even the company can say, that the banks can say that the investments that were done all have gone, they're all gone, they're not there now. आज कितने लोन्स लेके फरार हैं बैंक से, People have taken loans and they're not there, they've gone away. समझ रहे हो? इस धरती की चीजों की कोई गारंटी नहीं है। There is no guarantee of this worldly अगर earthly गारंटी things. है तो वो प्रभु के वचन की है। If there's a guarantee, there is only of the और word of प्रभु ने क्या God. कहा? तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट परमेश्वर में व्यर्थ नहीं। So it is written, knowing that in the Lord your labor is not in vain. आपकी इन्वेस्टमेंट संसार में व्यर्थ ठहर सकती है, पर प्रभु में कभी नहीं। It can be your investment, this world can go vain. ये Just मेरी like लाइफ that. का प्रैक्टिकल अनुभव है। This is a practical experience in this life. मैंने देखा है प्रभु में We have कुछ भी seen व्यर्थ नहीं है। in God there is nothing that goes in vain. प्रभु में In God. हमेशा प्रभु की दासी ने, मम्मा ने हमेशा हमें सिखाया है, The woman of God has always प्रभु taught में us. मेहनत करो, प्रभु में लॉलीन रहो। Always taught us that do your labor in Christ. संसार में चीजें सब व्यर्थ ठहर जाएंगी, पर जो तुम प्रभु में करोगे वो कभी व्यर्थ नहीं In ठहरेगी। this world all will go in vain, but when you do it in the Lord, it और will उन not go उन in vain. बातों को हमने थामे रहा, पकड़े रहा बचपन से, And from the very childhood we gathered those things and we are working on that. और हमने वही किया। हमने प्रभु में And मेहनत we करी, have done that. We are हमने old. प्रभु में परिश्रम किया, We worked in हमने the word. प्रभु में बोझ किया, We waited on the Lord, on His works. We're doing that. और आज उसके बड़े प्रतिफल को हम काट रहे हैं And यीशु के नाम today से। we are reaping 100-fold in His मैं आपको name. बोल रहा हूँ, सोच और समझ से परे प्रतिफल परमेश्वर में रखा है। Beyond our imagination, we've seen the works of ये God now. प्रैक्टिकल विटनेस है मेरी This जीवन is a का। practical witness of ours. प्रभु में बोना, लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कर रही है, क्लासमेट्स क्या कर रहे हैं, मायने नहीं करता। What the people are doing, world is doing, your classmates are doing, doesn't matter. आज जो मेरे साथ के थे, कोई कनाडा है, कोई किधर है, कोई किधर है, My friends, they are some are settled outside abroad, different countries, Canada and all. तो आज उनको देखकर मैं करूं कि मेरी लाइफ ऐसी, मैंने कभी भी इन चीजों पे ध्यान नहीं By दिया। seeing them, I've never regretted कि why I could be there, I could have done that. No, never. हमेशा प्रभु की दासी की एक ही आवाज, अपने आप को प्रभु की योजना में, प्रभु में परिश्रम करो। Only one thing that we've heard and we have implemented, that walking with Christ in Him, because His plans are the best plans. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर सबके बीच में से आपका मस्तक ऊंचा करेगा यीशु के नाम से। Out of all the people, your heads will be up in the name of आपके Jesus. शत्रुओं के आगे आपका मेट बिछाया जाएगा यीशु के नाम Out से। front. बोते जाओ, बोते जाओ, Keep एक ऐसा वृक्ष निकलेगा ऊपर की, और दुनिया देखेगी यीशु के सामर्थ्य नाम से। Keep sowing, and I believe the tree that will be दुनिया growing. उसमें से खाने आएगी यीशु के नाम से। The world will come and try to eat the fruit of that दुनिया tree. आपकी एडवाइस लेने के लिए आएगा यीशु के नाम से। The people will come to take your advice in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. बने रहो प्रभु में, प्रभु में, Stand प्रभु firm में। in Christ. दाऊद Stand ने firm. एक ही चीज की, उसने अपने आप को प्रभु में बोया। What did David do? He just kept on sowing himself in the Lord. प्रभु में, In प्रभु Lord. की आराधना, प्रभु की परस्तिश, प्रभु के लिए God's बोना, worship, God's presence. प्रभु में लॉलीन था वो। He was just in God's presence. हालेलुया। Hallelujah. क्या है? दिन और रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान दिए रख, इसके अनुसार करने की तू चौकसी कर, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा, जहां जहां तू जाएगा तू सफल होएगा।
It is said that when you are meditating on His word, you are giving day and night. You are spending in His word. You will be successful. हालेलुया। Joshua वचन संहिता 1 एक उसका एक से जब हम पढ़ते हैं When we open Psalms chapter 1 verse 1, क्या क्या ही ही पढ़ो। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आगे 3 तक पढ़ेंगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों भी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। Hallelujah. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो Blessed दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked. दुष्ट संसार उधर जा रहा है, आप संसार की कॉपी नहीं करते। The wicked, the world is going towards the other side. You are not going behind them. संसार ऐसे बेईमानी करके ऐसा कमा रहा है, आप उन चीजों की कॉपी नहीं करते। They are earning by bad things, but you are not going behind them. वो गलत करके प्रमोशनें ले रहे हैं, आप उनको कॉपी नहीं करते। They are being promoted by doing wrong things, but you are not going behind them. जो धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब दुष्टों की योजनाओं को, युक्तियों को कॉपी नहीं करता। So what does this mean? The verse when we read does not walk in the counsel of the wicked, that you और are ना not पापियों being के behind, मार्ग में खड़ा होता है। not stand in the way of sinners. आप सकरे मार्ग में हो, आप अकेले हो, आप कम हो, पर फिर भी लॉलीन हो। You are in the narrow path, you are less, but you are still firm. सताव है, विरोध है, फिर भी आप खड़े हुए हो। Persecution is there, people are speaking against, but still you are और ना standing firm. ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। Nor sits in the seat of scoffers. समझ, आज अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए जरूरत नहीं है कि You know- आपको उनके बीच में ही सहभागी होना है। You do not have to represent yourself by going in them. That is not the way. समझ रहे हो? बहुत बड़ी स्कूल कॉलेजेस में मेरी लाइफ में लोगों का ग्रुप अलग था और उनकी बातें व्यर्थ थी। And a lot of time when I was in the college, there were groups where I was different from them. जरूरी नहीं था कि मुझे अगर सोसाइटी का पार्ट बनना है तो मुझे उनके बीच में शामिल होना It पड़ेगा। is not important that I have to go in them to be a part of the उनकी society. व्यर्थ बातें सुननी पड़ेंगी। That I have to hear those करना, doing work in Christ. प्रभु में लॉलीन रहना। What is it? Being faithful to the और Lord. उसका इनाम रिवॉर्ड क्या है? And what is the reward we see? वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। It is the tree that is on the sides वो of अपनी ऋतु में फलता है। that will be blessed, that will be बोलो अपनी ऋतु में फलता है। prosperous in the समझ रहे हो? हो सकता है आप अलग हो सकता है अभी वो चीजें दिखाई ना दे रही हो, It can आप be you. हो रही हो में, बट आप वो अधर्मी लोग बढ़ रहे हैं और आप ऐसे ही खड़े हो। Unrighteous people are growing. It can be when you are seeing those people growing, but you being righteous and not. मैं प्रभु में, हाँ लोग कहां से कहां पहुंच गए, देखो मैं प्रभु में कहा I am in Christ and nothing is happening. People have been so, they have been lifted up. शैतान के झूठ में कर धोखा मत खाओ। Do not believe on the lies of the devil. बोते जाओ, Keep प्रभु on में sowing. बोते जाओ, Keep on sowing. उस मार्ग में लॉलीन रहो, Keep on walking on the क्योंकि way. आपकी ऋतु आएगी यीशु के नाम से। Because your season will come in उस the name of ऋतु में आप Jesus. प्रतिफल पाओगे यीशु के नाम से। You will be blessed in the उस name of ऋतु Jesus. का वृक्ष आपके साथियों से सबसे बड़ा होगा यीशु के नाम से। The tree in its season will be the biggest in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. घबराओ ना, जब उसका बढ़ना होगा वो एकदम से होगा यीशु के When नाम the से, growth will happen, it will happen instantly. और सबसे बढ़कर होगा यीशु के नाम And it से। will be from different from other. को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। हालेलुया। Hallelujah. आप दौड़ते हो, आप परिश्रम करते हो, आप मेहनत करते हो, अपने आप को तैयार करते हो, किसके लिए? उस मुकुट के लिए। You keep on running, you keep on walking. So why do you work? Why do you do labor to get that award, reward? एक जब एथलीट होता है
जब जो ओलंपिक्स के लिए तैयारी करते हैं When an athlete prepares himself for the Olympics, वो अपनी देह को अनुशासन में रखते हैं. so they keep their body in discipline. जब सोने का मन कर रहा है वो उठ के भागते हैं. When the time of sleep, when they want to यस 25 लगाओ. हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है. वो बना हुआ है, खड़ा हुआ है. अभी कोई इनाम मिला नहीं है, पर उसके बावजूद उस इनाम के लिए संयम रीति से वो कार्य करता the जाता है. athlete has not been awarded yet, but what is and every athlete exercises self-control क्या in लिखा all है things. उस टाइम पे जब जिस कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है उस टाइम पे बहुत गेम्स हुआ करते थे ओलंपिक्स की तरह. In Corinth, when he's writing the letter to इस रीति them, से उनको लिख रहा है वे तो मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का there नहीं. was a game, there were games that time, and it's written over here, they do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. हालेलुया. हालेलुया. वो विजयी मुकुट पाने के लिए हम दौड़ते हैं. We run to get the victorious crown. अपने आप को अनुशासन में रखते We हैं. keep ourselves in discipline. अब पौलुस कहता है मैं मारता कूटता हूं पर इसे वश में लेके आता He हूं. said, Paul says that I wrestle, I beat myself. शरीर बोल रहा है इधर जाना है, आप कहते हैं नहीं इधर ही जाना है. The body says, go this side, but you keep शरीर बोल रहा yourself है disciplined. संसार, आप बोल रहे हो नहीं The प्रभु. body says, world, but we say no, शरीर बोल रहा है Jesus. खाना, आप बोल रहे हो उपवास. The body says, food, but we say शरीर fast. बोल रहा है बाहर जाना है, आप बोल रहे हो नहीं चर्च जाना है. The body says, go outside, but the spirit, we आप say अपने church. बॉडी को अनुशासन में रखते हो. We keep your bodies in discipline. आप देह के मुताबिक नहीं चलते, आप देह को अपने मुताबिक चलाते You हो. do not go with the body, but you make the body go एक with you. एथलीट ये नहीं क्या सोने का मन कर रहा है, ठीक है मैं सो रहा हूं आज मैं नहीं If you जा want to sleep today, I will sleep. Not that रहा. way. तो जो एक एथलीट है ओलंपियन वो ऐसा नहीं करता. An athlete, an Olympian does not do that. हालेलुया. Hallelujah. आपके डिसीजंस मायने करते Your हैं. decision matters. आमेन. Amen. आप ध्यान रखते हो आपके जीवन से प्रभु प्रसन्न हो. From your आपका hearts, आपकी नजरें कर्ता और सिद्धकर्ता की ओर है. from your life, God matters. God sees everything. आमेन. Amen. सबसे पहला First thing, आप अनुशासन a discipline. जीवन को लेकर दौड़ को दौड़कर आप उस विक्टर क्राउन को पाते हो. You see, you run a disciplined life to get awarded the victorious crown. हालेलुया. Hallelujah. दूसरा आनंद का मुकुट. पहला थिस्सलुनीय 2:19. The second we see is a crown of joy, joy crown. पहला थिस्सलुनीय 2:19. 1 Thessalonians 2:19. भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? The crown of joy. ये क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होगे? What is it? Boasting before our Lord Jesus Christ that is coming. वो Is क्या it- इनाम है? रूहों का इनाम. What is कितनी the रूहें award? जीत रहे आप प्रभु के नाम से? What is the award? The कितने लोगों souls तक आप you've saved. सुसमाचार पहुंचा रहे हो? The souls you've saved, the gospel you've shared to कितने the लोगों को people. अपनी गवाही बांटी है आपने? How many of you shared your testimonies to the people? कितने पोस्टर्स पैम्फलेट बांटे हैं How आपने? many posters and pamphlets you've कितने shared? पोस्टर्स लगाए हैं आपने? How many of you कितने लोगों को कॉल करके faced- बुलाया है how प्रभु के भवन many, how में? many of you called to come to the church? आप समझ रहे हो? You understanding? आज हम चैनल्स को सब्सक्राइब कराने के द्वारा भी सुसमाचार कर सकते हैं. Today, by even subscribing the channel, telling the people to subscribe, we are doing the हमारे work. व्हाट्सएप स्टेटस में बहुत सारी दुनिया जान की चीजें लगती हैं, बट प्रभु का कुछ नहीं लगता. On our WhatsApp status, we have all type of this worldly things, but not the word of God. अपनी पूरी एल्बम व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देंगे, पर प्रभु का कुछ नहीं लग रहा. The whole album of our photographs are posted on WhatsApp, but not God's कितने things. अपडेट्स, कितने लोग, मैं तो हैरान हूँ. हाँ, I am in shock by seeing the updates of the people. कुछ कड़ी चावल खा रहे हैं तो उसके अपडेट चल रहे हैं, People are, स्नैपचैट चल रही है उसकी. people are eating food, they're posting that even. हाँ, जरा सा गाड़ी में बैठ रहे हैं, मतलब पूरा अपनी लाइफ की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी सब कुछ चल रहा है. They're sitting in the car, even that they're posting that they are at बट what आपके place. जीवन से प्रभु के लिए क्या किया जा रहा है? But what is the thing that you are doing for the Lord? प्रभु के सुसमाचार के लिए क्या कर रहे हो? What are you doing for the gospel of the Lord? कितनी गवाहियां आपने प्रभु के लिए बांटी हैं? How many testimonies have you shared for the Lord? कितने हीलिंग मैगजीन को आपने स्पॉन्सर किया? How many magazines have you कितने sponsored? मैगजीन्स को चर्च से ले जाकर आपने बीमारों के बीच में बांटा है? How many magazines have you taken from the church and given it to the sick? समझ रहे हो क्या कमा रहे हैं?
What are you धरती earning? के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, पर प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? For the world you're doing a lot, but for what for the Lord are you doing? हाँ, धरती में तो बहुत कमिटेड है, 8 बजे पहुंचना है, नहीं तो हाफ डे लग जाएगा, सैलरी कम हो जाएगी। You are committed so much in this world that even at 8 you are reaching that so that the half thing is not there. हाँ, बट प्रभु के लिए चलो ठंड है जी, कौन लगाएगा? But for Christ, you see, you are कौन compromising. बात करेगा सुसमाचार? कोई और कर लेगा, You just have one attitude that no, what someone else will do that. कोई और Why कर लेगा। I? जो वो करेगा ना, प्रतिफल भी वही पाएगा। You need to understand if he is doing, he will only get the reward. हालेलुया। Hallelujah. क्या लिखा है? अपना अपना लेखा आप दोगे। Each of us will account कोई of और himself. कर रहा है, कोई और कर लेगा, तो प्रतिफल भी If वही someone पालेगा। else you think he'll do, will manage, he will get the reward. Him. हालेलुया। हालेलुया। जो आप करोगे परमेश्वर में, उसी का प्रतिफल आप स्वर्ग से प्रभु से पाओगे। What you do for the Lord, you will reap according to that in the name of Jesus. आप समझ रहे हो? जब आप चीजें दूसरों पे डाल देते हो ना, वो करके थाम कर आप चुनाव करते हो। When you have something, you take it and you take and tell that I will take the आज reward. प्रभु में लोग दूसरों को धकेल देते हैं। In कोई ये today's- कर लेगा, today's- ये जाएगा, ये कर लेगा। Today's time, people what do they do? They let others come. He will manage. He will do that. मैं बाहर की कलीसियाओं में देखा है, लोग इतने कमिटेड और इतने उत्साहित प्रभु के लिए, उनको पता है कि प्रभु का रिवॉर्ड, वो असल को जानते When I हैं। was- कोई भी चीज है, सबसे आगे पहले चीजों को छीन के पकड़ के प्रभु के काम When I इस्तेमाल saw करते हैं। outside churches, I was amazed by seeing their lives, that how they were so keen to do the work of the Lord, and they were all first to be committed and do and come to the हम Lord. बात कर रहे थे, जो प्रभु के जन से हम भी मिले थे, पास्टर क्रिस। सो उनके पास उनकी टीम ऐसी है, और कभी भी उनको कुछ अनाउंस करने की जरूरत पड़ती है कि हमें ये भवन तैयार करना है, हमें ये रेडी करना है, हमें ये एकत्रित करना है, हमें ये काम करना है। सो कलीसिया तक तो बात पहुंचती नहीं है। जो उनके फ्रंट के टीम के लोग हैं, वो सारी जिम्मेदारियों को खुद ही अपने पास चुन लेते हैं। So when we had an honor to meet the man of God, Pastor Chris, we heard that when he's got his council, his members, his main people, pastors. So when the works are told, something has to be done. When they are told, the believers even do not